अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे सबको वेलकम। तो गाइज़ आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक मैच की सूरत हाल है, पाकिस्तान और इंडिया का दरमियान होने वाले फाइनल मैच की। मेरी इससे मुराद कोई क्रिकेट या हॉकी का या टीम स्पोर्ट का इस तरह का मैच नहीं है जो कि आम रूटीन में आप देखते हैं। यानी कि क्रिकेट के मैचेस आजकल 2023 का वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसमें उस सिलसिले में पाकिस्तानी टीम हैदराबाद दक्कन में लैंड कर गई है 27 सितंबर से। तो कल उन्हें अपना पहला वार्म अप मैच भी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है, लेकिन इससे मुराद वो नहीं थी। एशियन गेम्स हो रही हैं 2023, तो उनमें पाकिस्तानी स्क्वैश की जो टीम गई है उन्होंने गोल्ड मेडल के लिए जो आज मैच खेला है, कमाल का मैच हुआ है। अगर वो आपने मैच नहीं आज देखा तो वो आपने कुछ नहीं देखा। आपने वो सनसनी और वो खींचातानी, वो कंपटीशन, वो एक दूसरे से जीत और कामयाबी को खींचते हुए और ले जाने और सबकत की दौड़ आइंदा नहीं देख सकेंगे। ऐसी ऐसे हेल्दी कंपटीशन शायद ही हुआ हो। क्रिकेट में रिसेंटली ऐसा कोई कंपटीशन हमें नहीं मिला पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से, जो आज के एंड की फिनिशिंग लाइन थी और आखिरी सेट का आखिरी गेम मतलब हो रहा था और कभी इंडिया जीत रहा था, कभी पाकिस्तान सरप्लस हो रहा था। ये दोनों सूरत हाल थी और बिल्कुल एंड तक नाजरीन और सामीन की जो तवज्जो का मरकज़ बना रहा ये मैच, और फैसला कुन मैच रहा और बहुत मतलब उसमें एक ख़ास कशिश थी। जैसा कि इस स्पोर्ट को पाकिस्तान में तो शायद अंडर रेट किया जाता है, जैसे कि ना तो ज़्यादा स्पॉन्सर से मिलते हैं और ना ज़्यादा टीवी पे वो हाइप या सोशल मीडिया पे वो हाइप मिलती है स्क्वैश की। इसके बरअक्स के पाकिस्तान 90s में स्क्वैश में जो अपना नाम पैदा कर चुका है, वो शायद ही कोई दुनिया का टीम इतने रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो या उन रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने में कामयाब हो जो कि रोशन खान और जहांगीर खान ने कैम किए हैं स्क्वैश में और गोल्ड मेडल जितने लिए हुए हैं। तो आज एशियन गेम्स 2023 में इंडिया मुकाबला था इंडिया का पाकिस्तान के साथ गोल्ड मेडल के लिए। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइनल में पहुंच जाता है उनके लिए सिल्वर मेडल तो फिर लाजमी हो जाता है, सेव हो जाता है। लेकिन गोल्ड मेडल की जो दौड़ थी इसमें एक बहुत हेल्दी कंपटीशन मिला है। ऐसे कंपटीशन शायद ही कम मिलते हैं और सनसनी और इंजॉयमेंट का एक अपने ही सीन था। क्राउड या वो चीज़ तो नहीं थी क्रिकेट वाली, लेकिन मैच में वो जो सेंसेशनल मौके थे, वो जो एक खिंच थी, पंजाबी का लफ्ज़ वो यूज़ करते हैं, उसे खिंच कहते हैं या इसे कहते हैं वो जो दिलचस्पी का वो मकाम था कि शायद ही ऐसा मिला हो कभी। एक नेल बाइटिंग सिचुएशन थी और पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो और ऐसी क्रश सिचुएशन में जब मैच पहुंचे और दोनों ममालिक की जो पढ़ी लिखी मतलब जाके देखने वाली मैच जो क्राउड है या सामीन है या टीवी पर जो फैंस हैं, तो उनके लिए इससे बड़ा और हेल्दी और अच्छी बात नहीं हो सकती। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया गया होगा। आई होप कि दोनों साइड से वो पाकिस्तानी साइड हो या इंडियन साइड हो, तो दोनों को इंडिया को मुबारकबाद कि उन्होंने आज का ये मैच फिनिश किया और अच्छा फिनिश किया। और उनके खिलाड़ी इस बात के हकदार थे कि वो ये गोल्ड मेडल डिज़र्व करते थे। उनकी प्रैक्टिस, उनकी कंपटीशन में आना, उनकी मेंटल टफनेस, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर हैंडलिंग थी वो बहुत कमाल की थी। टेक्निक भी अच्छी थी प्लेयर्स की। अगर आज की मैच की जो स्क्वैश का मैच हुआ है आज, तो पाकिस्तान इंडिया के शायद 3 मैच हुए हैं, फुटबॉल में भी हुआ है और उसमें भी इंडिया ने 0-2 किया है, पाकिस्तान 0 और इंडिया 2। और इस तरह 10-2 हुआ है, 10 इंडिया की तरफ से हुए हैं। हॉकी में गोल और 2 गोल हुए हैं एशियन गेम्स के प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान ने किए हैं। तो अगर ये मैच में ये तो फिर मुकाबले का था जी जोड़, जिसमें थी दोनों हम पल्ला टीमें थीं। हुआ कुछ इस तरह के 3-3 खिलाड़ी थे सेमीफाइनल में। पाकिस्तान ने आई थिंक ताइवान को हराया और
इंडिया ने मलेशिया को, और फिर वो दोनों फाइनल में आए, और फाइनल में आके जनाब अली पाकिस्तान की तरफ से जनाब पहला जो प्लेयर आया वो था नासिर इकबाल। नासिर इकबाल ने जनाब नासिर इकबाल का जी मैच पड़ा हुआ था जी सौरभ, आई थिंक सौरभ घोषल से उन्होंने उन्हें 3-0 किया। नासिर इकबाल टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर थे और बहुत सीनियर भी थे थोड़े से, और टेक्निक वाइज बहुत अच्छे, और मतलब बहुत क्लियर से खेलते थे। उन्होंने एक बहुत अच्छे खतरा था कि इंजरी का, एक जो उन्होंने एक स्लिप हुई थी एक दफ़ा उनसे, या कह सकते हैं कि वो गिरे थे, तो काफ़ी कंसर्न थे थर्ड गेम में, जो कि उनकी फाइनल गेम साबित हुई। उन्होंने जी इंडिया को पहले गेम में जी 11-8 किया, दूसरे में भी 11-3 किया, तीसरे में 11-2 किया, और तीनों यके बाद दीजिए हैट्रिक करते हुए जनाब अपना तीनों गेम, फर्स्ट 3 गेम जो थी, क्योंकि 5 में से मैक्सिमम 3 गेम तो आपको मिनिमम जीतनी होगी तब आप फिनिशिंग लाइन को अबूर करते हैं, तो उन्होंने अपनी पहली तीनों गेम जीत के मुकाबले को वहीं ख़त्म किया। इसी तरह उसके बाद आए जी मोहम्मद आसिम खान, जिनका जी मुकाबला था सॉरी के महेश के साथ थे नासिर इकबाल, और सौरभ घोषल के साथ जी थे हमारे आसिम खान। सौरभ घोषल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और उन्होंने आसम को तीनों 3-0 किया। उन्होंने भी 11-5 में पहला किया, फिर 11 आई थिंक 1 में किया, फिर 11-3 में किया। इस तरह मतलब इन पॉइंट्स पे सौरभ घोषल ने भी अपने तीनों गेम पहले जीते, और फिर मुकाबला जी 1-1 से बराबर हो गया। तो तीसरे प्लेयर जी आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से भी जी यंग टैलेंट और यंग प्लेयर नूर जमान, और उधर से अबे सिंह। दोनों टेक्निकली भी बहुत साउंड थे, और नूर जमान की जो सेमीफाइनल में जो उन्होंने मुकाबला जीता था उससे बड़ा कॉन्फिडेंस था, और उनकी टेक्निक भी बड़ी इम्प्रूव थी, और टेक्निक पे कोई शक नहीं था। दोनों प्लेयर हम पल्ला थे, नहीं कह सकते थे को कोई इतना कुछ 19 या वो 19-20 का कह सकते हैं कि फ़र्क था। तो काफ़ी अच्छे थे दोनों, हम पल्ला थे, कभी एक आगे बढ़ता था कभी फिर दूसरा। इसी तरह जी पहला मुकाबला जी अबे सिंह ने जी लिया, 7-11 किया उन्होंने जी, 7-11 यानी कि पाकिस्तानी 7th थे पॉइंट, तो उन्होंने अपना गेम बॉल कर दिया अबे सिंह ने पहले गेम लेने के बाद जी। सेकंड गेम में जी कम बैक किया, बाउंस बैक किया जिन्हें नूर जमान ने, और नूर जमान ने जी 11-9 कर दिया। और फिर थर्ड गेम में भी नूर जमान ने कंसेक्टिव दूसरी गेम जीती और 11-8 किया। इसके बाद जब 11-8 हुआ तो थर्ड गेम भी नूर जमान जीतने में कामयाब हुए। अब आता है सबसे जी मुश्किल और नेल बाइटिंग और जी इम्तिहान का मौका, जिसमें जी सुरखुर है ही, ये तारीफ तो बनती है जी सरहद पार से भी इंडिया के जी खिलाड़ियों ने बिल्कुल अच्छी तरह से फॉर्म शो की, और अपनी जो इंटेंट पे खेले, और अपने स्किल को और अपनी मेंटल टफनेस को और अपनी साइकोलॉजिकली जो उनका एक अपर हैंड जो रहा, मतलब नूर जमान पे, शायद नूर जमान गेम तो बाउंस बैक में करने में कामयाब हो गए, लेकिन जो फिनिशिंग लाइन पे जाके एक जो प्रेशर आता है जो क्रंच मूवमेंट में, वो शायद नूर जमान न कर सके, थोड़े से अनलकी रहे फोर्थ गेम में, क्योंकि उनका थर्ड कंसेक्टिव जीतने का भी दिल था कि नूर जमान वो तीसरी गेम जीत के अपने लिए गोल्ड मेडल जनाब सेव करना चाहते थे। तो 9-7 थे पॉइंट, जब नूर जमान को सिर्फ 2 पॉइंट की दूरी थी और वो गोल्ड मेडल से, लेकिन फिर जी बाउंस बैक किया अबे सिंह ने, और अबे सिंह ने उन्हें 9 पे ही रख देते हुए, महदूद करते हुए, वहीं 9 पे रोकते हुए 11 किए जनाब, अपना गेम बॉल किया, और फिर से जनाब इंडिया की टीम को एक दफ़ा गोल्ड मेडल की दौड़ में लाए, और 2-2 से जी दोनों प्लेयर्स की दो दो 4 सेट जो मुकाबले के थे 2-2 से बराबर हो गए। और फिर लास्ट फाइनल फिफ्थ जो सेट था उसमें जनाब गेम में जनाब फिर ऐसा ही हुआ कि नूर जमान ने बिल्कुल बड़ी तेज़ी से एक दफ़ा पीछे हट गए, लेकिन फिर उन्होंने इम्प्रूव किया, और 6 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स पे आई थिंक उनके हो गए थे 6
अबे सिंह के, लेकिन फिर नूर जमान बाउंस बैक करते हुए फिर खुद को ऊपर के ले गए और 9 पॉइंट तक गए। 9 पॉइंट तक जब गया तो उन्होंने इधर 7 पॉइंट पे अबे सिंह थे और 9 पे जनाब नूर जमान थे। तो दोनों में बिल्कुल 2 पॉइंट पे कमी के फ़र्क पे खड़े थे जनाब नूर जमान, और वो शायद मुकाबला बिल्कुल एंड होने वाला था और वो गोल्ड मेडल के इतने करीब पहुंचे नूर जमान के। शायद मैच देखने से या मैच से थोड़ी सी नज़र हटाने को दिल नहीं कर रहा था। एक नेल बाइटिंग मरला था। क्राउड जो कि चाइना का भी क्राउड था वो भी पाकिस्तान को भी सपोर्ट हो रही थी, और इंडिया को भी, इंडिया के ऑफिशियल्स थे, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स थे। तो दोनों तरफ से नारे थे, कभी खामोशी थी, और इस तरह करते करते जनाब बिल्कुल 9 पॉइंट पे फिर जी अभय सिंह की तारीफ बनती है। यंग थे, टैलेंटेड थे, और उन्होंने अपनी मेंटल टफनेस और शो कर दिया कि पाकिस्तान मेरे अंदर भी कुछ तपड़ है। यानी कि पंजाबी का लफ्ज़ वो तो कहते हैं, मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी के लफ्ज़ यूज़ हो ही जाते हैं कि तपड़ से मुकाबला किया, और अपने मेंटल टफनेस और अपने साइकोलॉजिकल जो अपर हैंड उन्होंने रखा हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने जनाब नूर जमान को जनाब बली बैकफुट पे जाने पे मजबूर किया, और 9 से फिर उन्होंने जी अपना गेम बॉल लिया। फिर नूर जमान ने फिर कोशिश की और दोनों 10-10 पे चले गए। फिर जो फिनिशिंग पॉइंट थे वो शिफ्ट हो जाते हैं कि ये रूल होता है अगर दोनों 10-10 हो जाए तो फिर 11 पे नहीं, फिर 12 पे फिनिश करना था जिसने भी गोल्ड मेडल लेना था। तो फिर हुआ कुछ इस तरह कि अनलकी रहे, हार्ड लक की रही थोड़ी सी नूर जमान के साथ, और आखिर में थोड़े से पैनिक भी कर गए क्योंकि एक फूल खेला था जो लास्ट वाला स्टोक या 12th पॉइंट स्कोर किया था अभय सिंह ने जनाब 12 किए, और 10 पे महदूद रहे। दो दो पॉइंट की दूरी पर जनाब नूर जमान ने गोल्ड मेडल मिस किया, लेकिन सिल्वर तो कामयाब किया, और अच्छा हेल्दी कंपटीशन और अपनी टेक्निक वाइज दिखाया। अगर एक इन तीनों का एक सर्वे किया जाए कि पाकिस्तान ने किस तरह का गेम पेश किया, तो पाकिस्तान के नासिर इकबाल टेक्निकली बहुत साउंड थे, और मेंटल टफनेस भी उनकी ज़्यादा थी, और अपर हैंड रहा उनका, साइकोलॉजिकल भी अपर हैंड रहा, और वो कोई प्रेशर नहीं लिया था। पहला गेम था नासिर इकबाल ने, क्योंकि अगर सेमीफाइनल में देखा जाए तो उन्होंने फाइनल किया था, क्योंकि पाकिस्तान 1-1 से बराबर जा रहा था, और थर्ड में पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी राउंड जीतना था। तो आखिरी राउंड में नासिर इकबाल ने अपने हरीफ को सेमीफाइनल में हराते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, तो उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस था। इस मैच में उन्हें पहले मुकाबले में भेजा गया महेश के मुकाबले में, तो महेश को उन्होंने 3-0 किया, और बड़ा अच्छा। फिर आसिम आए, आसिम मोहम्मद ख़ान को जी गौरव गोसल ने जी 3-0 किया। गौरव गोसल एक टेक्निकली अच्छे साउंड प्लेयर थे, और थोड़े से ऑफ लाइन नज़र आए मोहम्मद आसिम, और थोड़े से कलर में नहीं आए, ऑफ कलर नज़र आए, तो बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाया गौरव गोसल ने, और उन्होंने टीम को, इंडियन टीम को गेम में लाया और 1-1 से बराबर किया। फिर अभय सिंह ने अपनी अपनी जो ताकत है, अपनी मेंटल टफनेस, और पाकिस्तान क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा ओलंपिक्स में और जो अपनी गेम्स हैं उनमें इम्प्रूव करने की कोशिश किया है। अगर देखा जाए तो अगर गोल्ड मेडल की दौड़ में देखा जाए तो पाकिस्तान मतलब जो है उससे कई गुना आगे हैं जी इंडिया वाले। अगर देखा जाए तो मतलब सबसे लीडिंग तो है नेशनल, मतलब उसमें इंटरनेशनल ही है कह सकते हैं उसे। एशियन गेम्स में 105 गोल्ड मेडल के साथ चाइना है, दूसरे पे जी जापान है 27 के साथ, 26 के साथ ही रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फोर्थ पे नंबर पे 8 गोल्ड मेडल के साथ जनाब अली इंडिया है। 12 सिल्वर और ब्राउन्स के 13 उन्होंने ले चुका है। तो लाजमी बात है कि इंडिया ने अपनी जो अपना होने का एहसास और एशिया में अपनी गेम्स का एहसास दिलाया है, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वुमेन जो टीम है, क्रिकेट टीम है, उन्होंने भी इंडिया को जनाब गोल्ड मेडल दिलाया, और इसी तरह अच्छी फॉर्म में रहे, और अच्छी आज भी सुबह एक गोल्ड मेडल लिया इंडिया ने।
तो अच्छा अपना खेल पेश कर रहे हैं इंडिया। उसमें एशियन गेम्स में पाकिस्तान भी अपना एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर करने में सेव करने में कामयाब हुआ है। अगर देखा जाए तो इस सिल्वर मेडल में भी पाकिस्तान के जो एक एक सबक और ये जो कह सकते हैं कंपटीशन का माहौल दिखाया है, शायद ऐसा कम ही दिखाया जाता तो, क्योंकि आजकल तो इंटरनेशनल अरीना पे इजिप्ट की इजारादारी है। इजिप्ट के जो प्लेयर्स हैं उनका अपना एक रैंकिंग में होल्ड है और ज़्यादातर वो ही इवेंट्स जीतते हैं। तो इंडियन अगर टीम की बात की जाए तो इंडियन टीम भी इजिप्ट में जाके अपनी स्क्वैश की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और अच्छी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हुए और अपने मुल्क की तरफ से अपनी नुमाइंदगी करते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए वहाँ तक पहुँचे हैं और उनका मुल्क उन्हें सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में भी कल्चर तो शायद डोमेस्टिकली है, कुछ ना कुछ पेशावर में स्क्वैश के बारे में काफ़ी अवेयरनेस है और जो KPK की ज़मीन है वो भी स्क्वैश को लेकर बहुत ज़रखेज़ है। तो मर्दान से जिनका ताल्लुक था नासिर इकबाल का, उन्होंने भी बताया था आज मैच में। और बिल्कुल तीसरे नूर जमान भी बहुत अच्छे रहे, थोड़े से अनलकी रहे, एंड पे जाके फिनिश ना कर सके। कि जो फिनिशिंग पॉइंट आता जिस तरह के पाकिस्तान ने पाकिस्तान की अगर क्रिकेट टीम की बात की जाए तो उन्होंने एशिया कप और 2022 का वर्ल्ड कप, तो आप अगर पाकिस्तानी क्रिकेट के फ़ैन हैं तो नहीं भूले होंगे कि फ़िनिश ना कर सका एंड वाला मैच, तो उसका भी काफ़ी दुख होता है। तो आज दुख भी हुआ, लेकिन ये सुकून है कि हमारे पड़ोसियों की तरफ गया कि सब कॉन्टिनेंट में एशिया की जो स्क्वैश की जो कह सकते हैं कि गोल्ड मेडल गया है। बेस्ट ऑफ लक जी उन टीम इंडिया को, और टीम इंडिया को मुबारकबाद, उनका वो डिज़र्व करते थे। पाकिस्तान भी डिज़र्व तो करता था, लेकिन सिल्वर भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड से बेहतर है। जो उन्होंने कंपटीशन दिखाया है और जो मेंटल टफनेस और अपनी टेक्निक जो मनवाई है दुनिया में, आई थिंक ये जो स्क्वैश का मैच है ये याद रखा जाएगा और याद रखने वाला मैच है। तो अगर देखा जाए तो इंडियन टीम को इसलिए था कि क्योंकि साइकोलॉजिकली वो थोड़े से मजबूत थे, उनकी जो स्पॉन्सर थे उन्हें माशी मसाइल या उन्हें कह सकते हैं इकोनॉमिकली वो मजबूत प्लेयर कह सकते हैं, क्योंकि उनकी फेडरेशंस जो हैं वो काम कर रही हैं, ओलंपिक्स कमेटीज़ काम कर रही हैं। हमारे यहाँ तो इतना ना मतलब टीम जाना होता है तो तब तब पता लगता है कि ऑफिशियल्स बदल रहे हैं और डिफरेंट मतलब बुरहान पे बुरहान आते हैं। क्योंकि क्रिकेट के थोड़ा सा ऐसा स्पोर्ट है कि जिसे ज़िंदा रखा गया या जिसकी वो फ़ैन फॉलोइंग है या जिसका PSL हो रहा है, तो एक कमर्शियल वैल्यू है PSL की वजह से क्रिकेट पाकिस्तान की, और इसी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे तो लाइमलाइट दी जाती है क्रिकेट को। तो इसलिए क्रिकेट आज भी ज़िंदा है और पाकिस्तान को शायद क्रिकेट जोड़े हुई है दूसरे ममालिक से, और एक एक इंटरटेनमेंट का ब्रीदर का एक जो ज़रिया है क्रिकेट। लेकिन स्क्वैश प्लेयरों ने अपना लोहा मनवाया है और बताया कि हम पे अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो हम ना सिर्फ एशियन बल्कि इंटरनेशनल अरीना में इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं आज एंड में यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक नासिर इकबाल, नूर जमान और आसम, और आपकी तीनों का जो ट्रायो है या उनके फोर्थ प्लेयर भी थे, क्वाड है आपका जो, तो आई थिंक आपके तीनों चारों प्लेयर आप अच्छा परफॉर्म करें और मुस्तकबिल में पाकिस्तान को कहीं गोल्ड लाएं। आप हमारे लिए गोल्ड से बेहतर हैं और आपका जो आज का कंपटीशन था वो थोड़े से अनलकी तो रहे। दिल में वो लगन और दिल में वो चुभन तो रहेगी, लेकिन फिर भी सिल्वर लाए हैं, बेहतरीन है। इंशाल्लाह आप गोल्ड लाएंगे। अगली एशियन गेम्स में इंशाल्लाह गोल्ड पाकिस्तान का होगा और इंडियन टीम्स को भी इंशाल्लाह एक अच्छे कंपटीशन में हम देंगे और इस तरह के मैचेस होने चाहिए। और अगर मैं एंड में यही कहूँगा कि अगर ज़का अशरफ का बयान देखा जाए तो दुश्मन मुल्क तो नहीं पता लग रहा था, आज सिर्फ वो कह सकते हैं कंपटीशन मिल रहा था। तो जब अगर पाकिस्तान और इंडिया का कोई फाइनल देख रहा था तो उनके जज्बात, एहसास और जो उनकी उस टाइम इमोशनल स्टेट थी उसमें अगर देखा जाए तो एक कंपटीशन, एक कंपिटिटर नज़र आ रहा था, शायद दुश्मन नहीं नज़र आ रहा था। तो ये थोड़ी हल्की स्टेटमेंट हुई थी जिसमें पाकिस्तान की, आई थिंक मैं समझता नहीं हूँ कि पाकिस्तान को में या पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे इसकी परेज़ाई करनी चाहिए या इसको ज़्यादा इस बात को लाइमलाइट में लाना चाहिए, बल्कि इस बात पे आई थिंक हमें शर्मिंदा ही होना चाहिए या इसके डिनाइल में जाना चाहिए। आई थिंक
थैंक फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को प्रमोट करें। और आपकी कीमती आरा का और कमेंट्स का मैं इंतज़ार रखूँगा कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए हर वक्त इंसान को बढ़ते रहना चाहिए, और आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसका साथ दें। ये आप ही का चैनल है, और इंशाल्लाह अगर आप इसे प्रमोट करेंगे तो मेरे लिए ये एक अच्छा होगा कि मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं ज़्यादा और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। थैंक यू फॉर वाचिंग।